डिस्कसिंग, उधर दिखाना. ओके, so what we were discussing? Chemical reactions, right? So you can see we were discussing regarding the phenol, and from the phenol what are the different reactions are possible. If you will treat phenol with different reactants, sorry, what you will say, मान लो आपने राइस लिया, राइस में अगर हम पनीर डालते हैं तो क्या बनता है? पनीर बिरयानी. मिक्स वेजिटेबल डालते हैं तो वेज बिरयानी, चिकन डालने चिकन बिरयानी, मटन डालने से मटन बिरयानी. लाइक दिस इफ यू आर टेकिंग फिनॉल, और फिनॉल में हम तरह तरह का रिएजेंट दे रहे हैं. वंस वी आर एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम मेटल, so what's going to the product? When you are adding your sodium carbonate, right, what was there? Na2CO3, right, or NaHCO3. Is there any product is going to form, right? So that is also a reaction. Then that mean what is a reaction? Basically chemical reaction मीन आपको कोई अगर गाली दे दिया तो आप कैसे उसको बिहेव कर रहे हो? हंस रहे हो, या उसको थप्पड़ मार रहे हो, या छुरा भोंक दे रहे हो, या प्यार कर रहे हो, राइट? केमिकल रिएक्शन इज दैट वन. दैट इफ फिनॉल इज देयर, इफ यू आर ट्रीटिंग विथ सोडियम मेटल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाउ इट इज बिहेविंग? यस और नो? मान लो बीरू और अभय दोनों दोस्त हैं, तो अभय अगर बीरू को मार दिया तो बीरू बुरा नहीं मानेगा, अब बीरू अगर अभय को मार दिया तो बुरा नहीं मानेंगे. कोई अगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से आके बीरू को कोई हाथ लगाए तो अभय उसका पैर तोड़ देगा, राइट? क्योंकि वो उसका दोस्त है. तो यही देखना है कि मारना तो अभय भी मार सकता था बीरू को, बीरू भी अभय को मार सकता था, मगर वहाँ पे कुछ हमें इतना इफेक्ट नहीं मिलता है. वैसे ही द रिएजेंट व्हाट इज देयर, ओके, एवरी रिएजेंट इज पिक्यूलर इन देयर नेचर. कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, दे आर वेरी वीक इन नेचर, सो दे कांट अफेक्ट एनीथिंग टू फिनॉल. ओके, फिनॉल का कुछ नहीं होता है. सिमिलरली इफ यू विल सी दैट व्हाट इज दिस? दिस इज योर बेस. ओके, व्हाट्स गोइंग टू हैपन? यस, so base is here what? Sodium hydroxide. It is a strong base. As a result there is reaction. जैसे कि कोई छोटा बच्चा मारेगा तो हमें दुखेगा नहीं, राइट? मगर कोई बड़ा लड़का मारता है तो हमें दुख जाता है, डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी. लाइक दिस रिएजेंट्स आर ऑल्सो वेरी. ओके, तो ये याद रखना है आपको. सो देखो यहाँ से क्या निकल सकता है. यहाँ पे रिएक्शन किसके साथ होगा? जो चीज़ वीक होगा वही. तो मान लो कोई जिम जाता है, राइट, उसको आप अगर बाइसेप में मारोगे या ट्राइसेप में मारोगे या शोल्डर में मारोगे, कुछ होने वाला है? नथिंग. वो तो लोहा उठाता है, अगर ऐसा चीज़ में मारोगे तो फड़फड़ा जाएगा. वो तुम्हें भी मालूम है कहाँ पे मारने थे. वो कोई भी हो, पहलवान हो, फड़फड़ा जाएगा, हाँ या ना? देखना कि पहलवान कितना ताकतवर भी हो, लंबा चौड़ा भी हो, देखना उसका पैर थोड़ा बहुत, आदमी इतना स्ट्रेस नहीं देता है अपना लेग को स्ट्रेंथन करने में. कितना लंबा चौड़ा उसका अगर पैर तोड़ सकोगे तो खड़ा नहीं हो सकेगा. आप उसको अगर हाथ में मारोगे तो कुछ होने वाला नहीं है. उसका वीक पॉइंट क्या है आप देखते हो, राइट और नॉट? वैसे रिएक्शन जब होता है कि आपने देखो सोडियम, ये क्या था? हाइड्रोक्साइड और सोडियम मेटल जब रिएक्शन करेगा किसको मारेगा? ये कहाँ पे अटैक करेगा? ये आपको देखना है. Where there is difference in electronegativity, there would be the reaction. Understand? Is it clear? तो देख रहे हो O एंड H का बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इसीलिए हाइड्रोजन वहाँ से हट जाता है बेटा. ओके, एंड द बेस, द वर्क इज टू प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट. OH माइनस होता है तो किसको देखेगा? H प्लस को देखेगा, तो वहाँ से H प्लस को निकाल लेता है. ओके, जो कि हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी मैंने स्टडी कर चुके हैं. देन नेक्स्ट यू विल गो टू, ओके, ये तो हमने पढ़ चुके हैं बेटा. देन व्हाट इज दिस?
Yeah, this is the formation of ester. You know that ester can be formed by the acid with alcohol, right? In presence of acid or base. That you are studying from the primary classes. When acid react with base, it forms ester. Okay, not sour beta. Okay, that is salt. But here what is there? Acid with RCOH. I am not saying that H2SO4 reacts with NaOH कि salt बन रहा है बेटा. Okay, here I am talking regarding the RCOH when react with ROH. Okay, so that forms the ester. But COH is not a good, OH is not a good living group. इसीलिए यहाँ पे उसको क्या किया गया है? क्लोरिनेशन किया गया है, RCOCl बनाया गया है. राइट नो? Okay, so this is acid halide. They have formed out of the acid. Acid को हमने क्या बनाया? Acid halide. Acid halide can easily react with the OH. और OH को हम एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं? All the times we have saw that NaOH we supposed to add. जब NaOH देते हैं तो क्या हो गया? हम देखो तुम लोग अभी शांत बैठे हो, तुमको गरमाने के लिए क्या चाहिए? गाली गलौज करना चाहिए या मारना चाहिए, तब गुस्सा करोगे ना. वैसे मॉलिक्यूल को हम क्या करेंगे ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड फेंक देंगे. मॉलिक्यूल का ऊपर हम क्या फेंक देंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड फेंक देंगे. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस, उसका काम प्रोटॉन निकालना होता है. तो ये क्या करेगा? वहाँ से हाइड्रोजन को निकाल देगा, O- कर देगा. चार्ज हो गया मतलब क्या हो गया? गर्मा गया हो मॉलिक्यूल, तब वो रिएक्शन करने लगेगा. तो ये क्या करेगा? COCl का कार्बन के अटैक करेगा और ये जो Cl होता है उसको हटा देता है यहाँ से. ओके, और ये बन जाता है हमारा क्या ना, ईस्टर बनता है बेसिकली. ओके, मैंने ये क्लास में बता चुका हूँ आपको. नेक्स्ट देयर वाज ए रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ ईथर. फॉर्मेशन ऑफ ईथर कैसा हुआ था बेटा? दिस इज RX ट्रीटेड विथ NaOH. पहले देखो कि हमने OH को एक्टिवेट करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बन जाएगा? O- बन जाएगा. यस. फिर यहाँ पे क्या है? CH2Cl है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, Cl माइनस C प्लस. तो यहाँ पे जो माइनस था कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, Cl यहाँ से निकल जाएगा. ओके, सो इस तरह से ये क्या निकलता है यहाँ से? मान लो आपका NaCl या HCl यहाँ से निकल जाता है. ओके, और आपका ये क्या बन जाता है? ईथर बन जाता है. सिमिलरली वी हैव स्टडीड द जिंक डस्ट. जिंक डस्ट में हमने देखा था कि सोडियम जिंक डस्ट देने से क्या होता है हमारा? वन काइंड ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है वहां से. ओके, हाँ, सो दैट इज वन काइंड ऑफ रिडक्शन बोल सकते हो. ओके, एक तरह का रिडक्शन है. जिंक डस्ट देके हम वहां से बेंजीन बनाते हैं बेसिकली. ओके, देन नेक्स्ट योर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. हमने क्या देखा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेटा? कैन रिमेंबर दैट? या फर्स्ट इज योर ब्रोमिनेशन. मीन हेलोजिनेशन था पहले. व्हाट वाज दैट? ब्रोमिनेशन. सपोज हम ब्रोमिनेशन करेंगे, तो ब्रोमिनेशन का जब करेंगे तो यू नो दिस इज फिनॉल. फिनॉल इज ऑर्थो एंड पारा डायरेक्शन. फिनॉल कहाँ क्या है? ऑर्थो एंड पारा. यहाँ पे उसका ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा? तो ब्रोमिनेशन जब करेंगे ऑर्थो एंड पारा में हो सकता है. ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, पारा ब्रोमोफिनॉल, नहीं तो ऑर्थो ब्रोमो डाई ब्रोमोफिनॉल, राइट, ट्राई ब्रोमोफिनॉल बन सकते हैं. ठीक है. इट इज डिपेंडिंग ऑन द व्हाट? सॉल्वेंट. इट्स डिपेंड ऑन द व्हाट? प्लीज राइट इट डाउन दैट. डिपेंड ऑन द सॉल्वेंट. सॉल्वेंट कितना तरह का होता है बेटा? इट इज पोलर और नॉन पोलर. ओके, दो तरह का सॉल्वेंट होते हैं. एक होता है पोलर और दूसरा होता है नॉन पोलर. ओके, सो हमें देखना है पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है, नॉन पोलर में क्या होता है. ओके, देखो पोलर एक टर्म है. क्या है? पोलर, नॉन पोलर. अगर मैं चौक में लिखूंगा आप कैसे याद रखोगे बेसिकली? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एग्जाम में हम कैसे याद रखेंगे. ओके, सो इट वाज पोलर
ट्राइब्रोमोफिनॉल बनेगा। क्या बनेगा? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनेगा। कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही पूछता है आपका। ओके, कि पोलर सॉल्वेंट हो तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है और नॉन पोलर हो तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो मैंने आपको ट्रिक दिया, पोलर हो तो 3 चीज ऐड हो सकते हैं। ओके, और नॉन पोलर हो तो देखो, नॉन एक एक्स्ट्रा टर्म है, तो एक बार ऑर्थोब्रोमोफिनॉल बनेगा मिक्सचर और एक पाराब्रोमोफिनॉल का मिक्सचर। ओके, इन योर स्टेज आपको ये याद रखना है। यू डोंट हैव टू रिमेंबर द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ब्रोमिनेशन कैसा होता है आपको मालूम है? यस और नो? यू नो दैट? नो एवरीवन? हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा है ना? पढ़ा है। तो यू नो दैट कि ये इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव हुआ तो यहाँ पे क्या होगा? मान लो डबल बॉन्ड है, राइट? नो, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, राइट? ये जब इलेक्ट्रॉन देगा तो ये अगर नेगेटिव हो रहा है, मतलब क्या, बॉन्ड ऐसा टूट रहा है ना, बॉन्ड ऐसा टूटा है तब तो ये नेगेटिव हुआ है। तो मानो ये बॉन्ड नेगेटिव है, तब जाके ये यहाँ पे आके हमारा क्या कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल इज गोइंग टू अटैक, या हमारा आके यहाँ पे अटैक कर रहा है, ठीक है, और डोमिनेशन कर रहा है। ओके, ये याद आ गया, मैंने आपको बताया था। हाँ, देन नाइट्रेशन, देन नाइट्रेशन इज दियर बेटा, याद रखना। तो हमने क्या डिसीजन लिया? पोलर में कितना होता है बेटा? पोलर में 1, नॉन पोलर में 2। बस ये याद रखना है एग्जाम पॉइंट में। 1, 2 मतलब क्या? एक प्रोडक्ट 2, 4, 6 एक बार में पूरा रिएक्शन होगा। नॉन पोलर में 2 प्रोडक्ट बन सकता है, ऑर्थो और पाराब्रोमोफिनॉल। ओके, यू अंडरस्टैंड दैट वन। नेक्स्ट इज योर, ये कहाँ गया? मान लो हमने यहाँ ब्रोमिनेशन लिख दिया। एक मिनट बेटा, ओके। नेक्स्ट वाज, what is that? Nitration. Next was the nitration. Nitration is depend on what? किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? Whether you are treating dilute or concentrated. अच्छा एक बात बताओ, किसी को हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डाल देंगे और किसी को डाइल्यूट एसिड डाल देंगे, कौन छटपटाएगा? हाँ, तुरंत ही फ्लैट हो जाएगा। हाँ, और डाइल्यूट वाला तो लंबा घिसेगा वो, है ना? तो याद रखना, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट दे रहे हैं तो क्या हो रहा है? नाइट्रो तड़ाक से 3 जगह पे रिएक्ट हो रहा है। समझ में आया? अगर हम फिनॉल में, ये याद रखना है आपको, तो यहाँ पे ये उसका ट्रिक है याद रखने का बेटा। हाँ, जो एग्जाम्पल दिया मैंने, अगर किसी को हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मार रहे हैं तो तड़ाक से हॉस्पिटलाइज हो, डाइल्यूट हो तो घंटे भर खुजलाता रहेगा करके, है ना, इतना कुछ इफेक्ट नहीं करेगा, उसको टाइम लगेगा। कॉन्सेंट्रेट में एक बार में वो क्या हो जाएगा बेटा? ओके, तो 2, 4, 6 ट्राइनाइट्रो क्या होगा? फिनॉल बनेगा। ओके, 2, 4, 6 ट्राइनाइट्रो फिनॉल बनेगा। प्लीज राइट इट डाउन। आज ये रिएक्शन करके देखना जिसका प्रैक्टिकल, ठीक है? जिसका प्रैक्टिकल होगा, ट्राई टू डू दिस रिएक्शन, लिख लेना प्रैक्टिकल के लिए। हाँ, कि हम ये रिएक्शन करके देख सकते हैं। इन आवर लैब फिनॉल इज देयर, नाइट्रिक एसिड इज देयर, डाइल्यूट एक बैच ट्रीट करके देखना और एक बैच कॉन्सेंट्रेटेड ट्रीट करके देखना। और ये भी प्रैक्टिकल हो सकता है बेटा कि हम ब्रोमीन थोड़ा देखना पड़ेगा। हाँ, ब्रोमीन होगा तो इशू करवाएंगे, और एक बार पानी में दे के रिएक्शन करना है, और एक बार क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड लैब में है एक बैच। तो ये याद रखना,
आज आप प्रैक्टिकल कर लेना जिस बेच का, ओके। समझ में आया क्या बोला? प्लीज राइट इट डाउन। किस बेच का है, हाथ उठाना। बीयू, ओके ओके। सो कंक्लूजन क्या हुआ नाइट्रेशन में? डाइल्यूट में हमारा 2 प्रोडक्ट बनेगा, कॉन्सेंट्रेट में 1 प्रोडक्ट बनेगा। तो तुम्हारा क्विज एग्जाम होगा तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट? ओके, फिनॉल में अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाला जाए तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ओके। देन वी हैव ऑल्सो डिस्कस दैट नाइट्रोसेशन रिएक्शन। बेटा मैंने आपको बताया था नाइट्रोसेशन रिएक्शन बेसिकली आपका इतना तक होता है, इतना तक है क्या? NOEG और नाइट्रोसो, व्हाट इज दैट? नाइट्रोसो ग्रुप जो होता है पारा नाइट्रोसोफिनॉल बन रहा है, राइट? तो ये रिएजेंट हमारा क्या कि ये जो हमने देखा था NaNO2HCl डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन जब बनाए थे तो आपने यही पढ़ा था कि NaNO2 एंड HCl रिएक्शन। तो ये टर्म भी लिख लो कि डाई एजोटाइजेशन रिएजेंट क्या होता है। बीरू ये टर्म लिख लेना, डाई एजोटाइजेशन रिएजेंट, व्हाट इज दैट? तुझे स्पेशली बोलूं लिखने के लिए, लिख लिया? हाँ, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन तुझे पूछ रहा हूं, डाई एजोटाइजेशन रिएजेंट क्या होता है? NaNO2 / कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ओके। ये डाई एजोटाइजेशन रिएजेंट बोला जाता है उसको। जो कि हमने देखा था तो क्या हो रहा है बेटा फिनॉल में? तो बेटा हमारा फिनॉल में क्या बन रहा है? ये फिनॉल था तो फिनॉल में हमारा क्या घुस रहा है? NO ग्रुप आ रहा है, राइट? नाइट्रोसो। सो दिस इज नोन एज पारा नाइट्रोसोफिनॉल। Okay, see these are different kinds of reaction. Now we will see, okay, सल्फोनेशन भी है बेटा। और एक रिएक्शन क्या है नाइट्रेशन में? सल्फोनेशन। व्हाट इज दैट सल्फोनेशन रिएक्शन? लेट मी राइट डाउन। व्हाट इज दिस? सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है भाई? सल्फोनेशन रिएक्शन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्या? एग्जाम के लिए ये याद रखना है आपको। ब्रोमिनेशन में सॉल्वेंट डिपेंडेंट, ओके। नाइट्रेशन में कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट, ओके। 3 अलग अलग चीज है यहाँ पे, ओके। सो टेम्परेचर डिपेंडेंट मीन बेटा आप देखो यहाँ पे कि टेम्परेचर अगर कम हो तो ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड होता है। टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो 20 डिग्री में क्या बनता है बेटा? ऑर्थो। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या बनता है? पारा प्रोडक्ट बनता है। बस इतना याद रखना है आपको। ऑर्थो बनता है 20 डिग्री में और पारा बनता है ज़्यादा। जब गर्म करते हैं तो ये पारा में रिएक्शन करता है। मगर मैं ना इसमें सेटिस्फाइड नहीं हूँ। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस। कि एक चीज़ के लिए देखो बेटा, मैं समझ नहीं सक रहा हूँ। ऑर्थो में, ऑर्थो जानते हो ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस देता है ना? देता है या नहीं देता है? कोई नज़दीक में तो 20 डिग्री गर्म करने से ऑर्थो में रिएक्शन हो जा रहा है और पारा में 100 डिग्री गर्म करने में हो रहा है। पारा तो आराम से होना चाहिए, रूम टेम्परेचर में होना चाहिए। 20 डिग्री तो देहरादून का टेम्परेचर ही है। हाँ या ना भाई? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ?
कोई रिएक्शन करने के लिए हमें उसको एक्टिवेशन एनर्जी पहुंचाने का ज़रूरत होता है। कोई इंसान थोड़ी चाहेगा कि ऑर्थो में ग्रुप घुसेड़ने के लिए नज़दीक में नहीं चाहेगा। ऑर्थो हमेशा ज़्यादा हीट देने से होना चाहिए, बट मैं इसका आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। साइंटिफिकली देखो तो जो बन रहा है मेरे लिए, आई रीड एंड आई टेल यू क्यों होता है बेसिकली। ओके, तुम्हारा मन में तो क्वेश्चन नहीं आएगा, मगर मेरा मन में ज़रूर आएगा, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं जानता हूँ। तुमको तो सिर्फ एग्ज़ाम पास करना है, तुम्हें लिखना है, जाना है, राइट। तुम्हारा मन में भी क्वेश्चन आना जरूरी चाहिए कि ये ऑर्थो क्यों हो रहा है और ये पारा क्यों हो रहा है, राइट। सॉल्वेंट ऐसा क्या कर रहा है कि ये भाई डाइल्यूट हो तो ऐसा दे रहा है, कॉन्सेंट्रेट हो तो ऐसा क्यों कर रहा है। देयर मस्ट बी सम रीजन। ओके, साइंटिफिक रीजन होता है। अंडरस्टैंड? नाउ वी विल स्टडी फ्यू नेम रिएक्शंस। Please write it down. These all are your chemical properties. Okay. रेमर-टाइमन रिएक्शन। रेमर-टाइमन रिएक्शन मतलब क्या भाई? कहाँ पढ़े थे हमने इसको? रेमर-टाइमन रिएक्शन कहाँ पढ़े हो? हाँ भाई, रेमर-टाइमन रिएक्शन कहाँ पढ़े हो? बोलो भाई, यहीं तो पढ़े हो, फिनॉल में तो पढ़े, और कहाँ पढ़े हो? हाँ, पहले बार तो पढ़ रहे हो ना ये। हाँ, और कहाँ पढ़े हो? फिनॉल में पढ़े हो, ये याद रखना। देखो, वुड सिंथेसिस कहाँ पढ़े हो कोई बोलेगा? आल्केन में पढ़े थे ना, इतना तो याद रखो। कोरे हाउस सिंथेसिस कहाँ पढ़े थे? कोका कोला कोल्बे सिंथेसिस कहाँ पढ़े थे? तो इतना याद जरूर रखना है कि मैंने वहाँ पे, फिर मैंने अल्कीन में क्या पढ़ा था? हाँ, ओके। और नेम रिएक्शन बताओ मुझे। बेयर सिंथेसिस, अल्कीन का टेस्ट, कोल्ड KMnO4, राइट। हाँ, और क्या नेम रिएक्शन था? रूल था कि एडिशन कहाँ पे होगा, उसको कौन सा बोलते हैं रूल? कौन सा रूल बोलते हैं? मार्कोनिकॉफ। ओके, और जेड से भी एक नाम आता है, जेड सेप रूल। जेड सेप रूल, मार्कोनिकॉफ रूल। ओके, हमेशा याद रखना है। मान एक थप्पड़ उसको पीछे वाले को। बोलेगा कूदकेगा तो कूदक लेगा खिड़की से। तो ये जरूर याद रखना कि मैं कहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तुम्हें। रेमर-टाइमन नाम से क्या याद लग रहा है कि गुंडे होंगे? रेमर एंड टाइमन, हाँ, फॉरेनर है, गुंडे होंगे। ओके, तो ये जैसे कि हम पढ़ते थे ना, एक आँख वाला गुंडा रहता था, पढ़ते थे ना। हाँ, कहाँ पे पढ़े थे? ऐसा करके टोपी पहना रहता है, उड़ा देता था बंदूक में। हाँ, दिखता ना। वैसे ही रेमर-टाइमन याद रखना, गुंडे थे, वो क्या करते ना, किडनैप करके ले लेते थे लड़कियों को, किडनैप करके ले लेते थे। क्या कैसे ना, रुमाल में कैसे करते हैं? लड़की देखा कहीं पे खड़ा है, चुपचाप से गया, हाँ, और नाक में तो खुद ऐसा ऐसा पोंछ लिया अच्छे रुमाल से। हाँ, फिर पीछे से बस स्टैंड में खड़ा है, देखा कोई नहीं है, उसका मुंह में दबा दिया क्लोरोफॉर्म, घुस गया, कार आया, पकड़ के ले लिया। ये स्टोरी याद रखना, एग्जाम में लिखने के लिए बोलना। रेमर-टाइमन क्या होता है ना, कि ऐसे गुंडे हैं, क्या ये केमिकल रिएक्शन ये है, याद रखना, क्लोरोफॉर्म में क्या, फिनॉल में अगर हम क्लोरोफॉर्म डालेंगे तो सैलिसिलाल्डिहाइड बन जाता है। क्या बन जाता है? सैलिसिलाल्डिहाइड बन। सैलिसिलाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या है? फिनॉल में अगर ऑर्थो पोजीशन में CH2 डाला, समझ में आया? फिनॉल का तो स्ट्रक्चर याद है। सैलिसिलाल्डिहाइड क्या है ना, फिनॉल में अगर, ये देखो, ये फिनॉल है बेटा, ये फिनॉल में अगर हम ऑर्थो पोजीशन में अगर हम CHO डाल देंगे, इसको बोला जाता है सैलिसिलाल्डिहाइड, CaCl3NaOH। और क्या है ये, देखते हैं इनको। बस
एसिड हाइड्रोलिसिस कर दिया है। और क्या कर दिया है, इसके बाद एसिड हाइड्रोलिसिस किया है, क्योंकि बेस दे रहे हो ना बेटा, बेस अगर ज्यादा होगा तो एसिड देना पड़ेगा, क्योंकि हमें H लाना है यहाँ पे। यस और नो? सो रहा है क्या भाई? एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी को भी पूछो, देखो तुम्हारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और जिंदगी भर जब तक तुमको गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिला, ये नेम रिएक्शन आपको याद रखना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी कॉम्पिटेटिव नागपुर का एग्जाम हो या जीपैट का एग्जाम हो या नेपाल का टेस्ट दोगे फार्मेसी के लिए, तो बेटा आपको ये पूछेगा रिमर टाइमर कौन सा रिएक्शन है, 4-5 रिएक्शन दे देगा, आइडेंटिफाई करो। भाई कितना फॉर्मूला अगर याद रखे रहोगे मेरा ट्रिक कि रिमर और टाइमर गुंडे थे, लड़की किडनैप करते थे, रुमाल में क्लोरोफॉर्म दबा ना। अगर ये याद रखोगे, मैं तो ऐसे ही याद रखा हूँ जिंदगी में, मेरे से कोई चोरी करके नहीं है, कुछ भी हो जाए हाँ ये पढ़ाता हूँ, कड़ाक करेगा, जब देखूंगा ना ऑप्शन ट्रक से क्लिक लगा दूंगा कि यही होगा। MM वाला रिएजेंट क्या होता है बताया था ना, क्लेमेंसन रिडक्शन, मतलब मर्क्यूरी होगा, जीन के साथ मर्क्यूरी होगा तो वो होता है क्लेमेंसन रिडक्शन। देखो कब पढ़ाया था तुम्हें, मगर मुझे याद है क्योंकि मैं उस ट्रिक को याद रखता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही तुम्हें ये याद रखना है। फिनॉल से अगर हम सैलिसिलाइड बना रहे हैं, ये साइंटिस्ट ने ये केमिकल लेके बनाया तो उसी का नाम से मिलाया, रह गया, उसको क्या बोलते हैं, रेमर टाइमर रिएक्शन। समझ में आया बेटा? बस इतना याद रखना। कोई बोलेगा मैकेनिज्म बोलो कुछ, तुम कुछ ना कर सकोगे, अभी तुम्हारा मैकेनिज्म पढ़ने का टाइम है, राइट? इसका मैकेनिज्म दिया गया, समझ सको तो अच्छा बात है। क्लोरोफॉर्म में से देख सकते हो कि OH तो बेस होता है, बेस एक प्रोटॉन लिया तो यहाँ से क्या बन गया, वो हाइड्रोजन निकल गया तो रेडिकल बना, ये डाइक्लोरोकार्बन बन जाता है, फिर ये एक्टिवेटेड होता है। ये वाला चीज आपका रिएक्शन करता है बेसिकली ऑर्थो पोजीशन का। फिनॉल को जानते हो, राइट? ये क्या है, डाइक्लोरोकार्बिन, कार्बिन का वैलेंसी सेटिस्फाई है नहीं, तो ये हाईली पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव आराम से ऑर्थो पोजीशन में रिएक्शन करेगा। ऑर्थो पोजीशन में रिएक्शन किया, वाटर दे के जब ट्रीटमेंट करते हैं तो CCl2H बनता है, CCl2H फिर एसिड, ये क्या, फिर से बेस ट्रीटमेंट देने से ये Cl2 हट के यहाँ पे CHO बनता है। ये ऐसा ऐसा लिख दिया, इसमें अंदर भी और बड़ा बड़ा मैकेनिज्म है, समझ में आया? तो ये इतना तुमको कोई पूछने वाला नहीं है। ट्राई टू रिमेंबर दिस मच फॉर योर एग्जाम एंड अंडरस्टैंडिंग कि कैसे हो रहा है। बेसिकली समझ में आया ना कि CHCl3 जो हमने लिया, वहाँ से हाइड्रोजन और क्लोरीन का बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है या नहीं भाई? तो ये दोनों में घर में अगर अशांति है तो बाहर वाला फायदा मार लेगा। बेस आ गया, हाइड्रोजन को लेके चला गया। हस्बैंड वाइफ में अगर झगड़ा है तो बाहर आदमी देख रहा है, अरे यार अब तो मौका है, वाइफ को लेकर भगा गया हो। समझ में आया ना? क्योंकि वो तो कुछ नहीं उसके साथ, उसको लेके भाग गया। बात यही है कि ये जो NaOH होता है, बेस का भी काम यही होता है, देखता है कहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, घुस जाएगा, उसको लेके भाग जाएगा। समझ में आया ना? ये उसका काम है। और ये क्या कर देगा, वहाँ पे चार्ज क्रिएट कर देगा। चार्ज क्रिएट हो जाएगा तो क्या, वो फड़फड़ाएगा, वो स्टेबल होने के लिए चाहेगा। तो स्टेबल होता है कब ना, जब कार्बिन बन जाता है। CCl2 में कार्बिन बनता है स्टेबल, जैसे कि ल्यूइस एसिड बनता है, बट दैट आर ऑल्सो अनस्टेबल बट स्टेबल होते हैं। वो हाईली भुक्कड़ होते हैं। कुछ होते हैं ना, 4 चपाती खाने के बाद भी रसगुल्ला दिख जाए तो टपक टपक करके खा लेंगे, पेट तो भर गया है मगर रसगुल्ले के लिए मन भरता नहीं है ना, तो ऐसे ही खा लेते हैं। वैसे ही जो ल्यूइस एसिड होते हैं और कार्बिन होते हैं, वो भी भुक्कड़ रहते हैं। समझ में आया? तो वो भी रिएक्टिव होते हैं, तो वैकेंट रहते हैं, तो इसीलिए नेगेटिव में अट्रैक्ट कर जाते हैं। तो याद रखना इतना तक, आगे मत याद रख सकोगे। ओके, बस ये नेम रिएक्शन याद रहा या नहीं रहा? रहा या नहीं रहा भाई? रिमर टाइमन में कौन सा रिएजेंट यूज होता है? क्लोरोफॉर्म। और NaOH तो फिनॉल को एक्टिव करने के लिए यूज होता है, ये तो मालूम है तुम्हें। बस, और लास्ट में Na होता है तो हमको एसिड के साथ वाटर देना पड़ेगा। ओके, बस। और एक देखो, और एक बाबा थे, साइंटिस्ट था, कोल्बे रिएक्शन। क्या बेटा? कोल्बे रिएक्शन। तो इसको कैसे याद रखना है?
कोका कोला रिएक्शन है। कोल्बे मतलब क्या देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो। कोल्बे में क्या दिया है बेटा, सेम ही चीज दिया है। देखो पहले तो फिनॉल, भाई हमेशा याद रखना, मैंने एक रिएक्शन लिखा आपको जिसमें CH NaOH और क्या लगा था बेटा, एसिड वाटर, दे के हमने क्या बनाया, सैलिसिलाइड बनाया। वैसे फिनॉल में हमने अब क्या दिया ना बेटा, NaOH दिया। फिनॉल में NaOH देंगे तो क्या बनेगा बेटा, ONA बनेगा, यस बनेगा, ओके, जो कि उसने बनाया और उसने दिखाया नहीं। उसने ये जो कहाँ से लाया, फिनॉल में सोडियम हाइड्रोक्साइड। इतना बार पढ़ने के बाद थोड़ी ABCD फिर से बताता है, ये तो उम्मीद करता है कि तुम्हें ABCD क्या है तुम्हें मालूम होना चाहिए, राइट। तो सेम चीज ये यहाँ पे पढ़ा रहा है, राइट। कहाँ से आया, समझ में आ गया, आया या नहीं आया, आ गया ना। फिर इसने क्या डाला, कोका कोला। ये कोल्बे सिंथेसिस है ना बेटा, ये तो रिवर्स डायमंड सिंथेसिस है। कोका कोला, कोल्बे मतलब क्या, कोई दोस्त अगर लाता है कोका कोला तो हड़बड़ी में बोलते हो ना, खोलबे जल्दी पीना है, खोल बोलते हो या नहीं उसको, खोलबे मतलब कोका कोला सिंथेसिस याद रखना। हाँ कोल भी तो बोलते हैं ना, कोला तो क्या बोलते हैं, कोल तो बोलते हैं ना। तो यही है, तो वहाँ से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो इसने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रीट किया है, क्या ट्रीट किया है, कार्बन डाइऑक्साइड। टेम्परेचर एक कितना दिया है, एक तो 25 डिग्री ऑफ प्रेशर जब देते हैं, अब जानते हो तो कोका कोला में प्रेशराइज होकर भरा रहता है, अगर सेक करके खोले तो दीवार छान देगा, कोई पी नहीं सकता है, ये तो मालूम है, राइट है ना। तो बेटा ये क्या हो रहा है, तो ये हमारा देखो CO2 है ना बेटा, तो पूरा CO2 यहाँ पे घुस जा रहा है, देख रहे हो, हाँ पूरा घुस जा रहा है। और यहाँ पे Na भी लग जा रहा है, क्या लग रहा है, Na को हटाने के लिए हमें क्या चाहिए, Na को हटाने के लिए क्या चाहिए, Na मतलब क्या, बेस है। वो Na जो आया था कहाँ से आया था, यहाँ से आया था, बेस से आया था। तो इसको हटाने के लिए हमने क्या किया, फिर इधर लिख रहा हूँ, हाँ अच्छा इधर लिख रहा हूँ, इसको और एक स्टेप किया मैंने, OH एंड CO, ठीक है। तो ये बन गया आपका सैलिसिलिक एसिड। समझ में आया भाई, समझ में आया या नहीं आया, इज इट क्लियर। हाँ बेटा, और एक साइंटिस्ट था, उसने क्या दिमाग लगाया जानते हो, ये बोला मैंने क्लोरोफॉर्म लिया ना तो रिमर टेबल में ये बनता है, उसने क्या किया ना, CCl को ले लिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड लेके देखा तो ये क्या बन गया, पूरा सैलिसिलिक एसिड बन गया। जो सॉल्वेंट था ना CH3, सॉल्वेंट के जगह में CCl को ले लिया। ये रिमर टेबल नहीं है, मॉडिफाइड ऑफ रिमर टेबल, समझ में आया ना भाई। देखो दिमाग आता है या नहीं, कौवा बिरयानी कहाँ से दिमाग कहाँ से आया, कोई तो सोचा होगा अरे यार चिकन बिरयानी बनता है, चलो कौवा को डाल दिखाते हैं, कौवा में पिगलेट बिरयानी मिला है, खाए हो पिगलेट बिरयानी, पीक को लाना काटना, उसका मतलब इसको डाल के बनाना, पिगलेट बिरयानी बन जाए। डॉग बिरयानी खाए हो, खाए हो, चित्ता बिरयानी खाए हो, तो का भाई बनता है भाई, क्या नहीं बनता, नहीं बनेगा। इंसान तो ऐसे ही सोचता है ना, सोचता है या नहीं सोचता है, उल्लू बिरयानी नहीं खाया, नॉर्थ ईस्ट जाओ सब मिलेगा, अचार भी मिलता है, सब अचार मिलता है, समझना है। एंड दैट आर द मेन रीजन ऑफ कैंसर। जितना नॉर्थ ईस्ट वाले को देखना
मसूरी का ऊपर में जो रहते हैं ज़्यादातर उन लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं, क्योंकि इन लोग यही खाते हैं, ये सब का आचार खाते हैं। मीट इज द वेरी गुड मीडिया फॉर द वायरस एंड बैक्टीरिया में वो, हाँ ये तो मालूम है ना आपको। मसल में मतलब अगर बाहर रह गया तो वो एक अच्छा सोर्स होता है जहाँ पे कि बैक्टीरिया का और वायरस का ग्रोथ नहीं होता, इसीलिए इनको मतलब समझते नहीं। कौन समझता है? क्या बोलते हैं अपना मरना तो एक दिन है, आके बोलो क्या बोलते ऐसे कोई बोलते हैं ना, समझ में आया? तो कोल्बे सिंथेसिस याद हुआ है नहीं? कोल्बे सिंथेसिस क्या है? हमने फिनॉल में पढ़ा था। फिनॉल में खोल मतलब CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन है, ओके, बाकी सब सेम है। और बेटा इस रिएक्शन का ना कोल स्कीमिड रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या? कोल्बे स्कीमिड रिएक्शन, ये लिख लेना, मुझे ये नेम रिएक्शन चाहिए, ओके। बीरू ये पीछे साइड का कॉपी में लिखते जाना कि ये जो नेम रिएक्शन है कितना को पढ़ा तुमने, ओके। नहीं लिख के दोगे तुम्हारा 5 मार्क तो मेरा हाथ में है भाई, अभी तक तो दिए नहीं, यूनिट 1 का भुगतोगे तो। कौन दिया? कौन दिया? अब मुझे दिखाना फिर से, ठीक है। जिस दिन मैं मार्क दूंगा 5 यूनिट जो क्वेश्चन दिया था, अगर ना सबमिट किया भाई, 5 यूनिट है ना, हर यूनिट से मैंने क्वेश्चन दूंगा, अगर हर यूनिट से अगर क्वेश्चन करके नहीं दिया, मार्क काट दिया बेटा, जान लेना। मैं एक एक्सेल शीट बना दूंगा, जो दिया था मुझे बताना, यूनिट 1 यूनिट 2 उसका वहाँ पे टिक लगा दूंगा बस। अब 2 रिएक्शन है और एक रिएक्शन क्या है? गटर मेन रिएक्शन। चलो बैठ जाओ, अभी छुट्टी नहीं, वो आएगा खड़ा है। किसका क्लास है? बस इसको 2 नए रिएक्शन खत्म करूंगा और जाऊंगा। अब देखो बेटा, शक्तिमान, सुपरमैन, बैटमैन, गटरमैन, ये क्या है? गटरमैन। कोई मूवी नहीं बनाया, तुम लोग बनाना भाई, बहुत चलेगा, बिल्कुल हीरो बनाना, नाले में डाल देना और निकलेगा, उंगली पकड़ के इससे भाग जाएगा, पप्पू देगा तो हर कोई भागेगा। हाँ क्या? गटरमैन मतलब क्या होता है? गटर बहुत बब्बू देता है, बब्बू देता है। हाँ बब्बू से तुम रहोगे नजदीक या भागोगे? किसी पक्के रहोगे, क्या करोगे बताओ भाई? भागोगे। तो ऐसे ही देखो, यहाँ पे रिएजेंट क्या दिया है? HCN बेटा। HCN क्या है? खुशबू है, बब्बू है, जब प्यार करेगा तुम्हें मार देगा। कभी सुने हो HCN क्या होता है? साइनाइड। क्या होता है? मूवी देखियो, वो जब टेररिस्ट को पकड़ लेता है तो टेररिस्ट के साइनाइड लीक पर पहना रहता है, हाँ ये दिखाता है ना, हाँ तुरंत ही खोलता है, हाँ बड़ा, हाँ क्या था, हाँ देखिए मूवी देखियो या नहीं देखियो भाई, होता क्या है? क्या किया तो यही दोस्त 5-15 सेकंड में खत्म, उसको हॉस्पिटल लेने के लिए टाइम भी नहीं मिलता है। समझ में? हाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़े थे ना? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इसका भी ठीक था, तुम याद रखे या नहीं? BCA पढ़ते थे, पढ़ते हैं ना? BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, सुने हो ना? तुम ये याद रखना, BCA क्या? BCA ये सीक्वेंस होता है ETS का, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 और उसके बाद ऑक्सीजन ATP जनरेट। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है तुम्हारा? ऑक्सीजन निकलता है ना, ऑक्सीजन ATP ये बंद हो जाता है भाई। ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा तो क्या होगा? थोड़ा 1 मिनट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बंद,
एटीपी बंद मतलब हार्ट पल्स, क्या हार्ट एटीपी, समझे क्या बोला? ये सीक्वेंस याद रखना भाई, ये तो मेरा जिंदगी भर याद है। क्या BCA याद रहेगा या नहीं याद? ये साइटोक्रोम, ये भी पूछता है तुम्हारा एग्जाम में, जीपेट में पूछ लेगा एंजाइम सीक्वेंस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन किस सीक्वेंस में होता है। BCA याद रखे रहोगे, लिख लोगे, टिक मार दोगे, समझ में आया? BCA याद रखना ये सीक्वेंस, ओके। तो गटरमैन सिंथेसिस में हमारा क्या होता है बेटा? गटरमैन, ये क्या है? गटरमैन। देखो नाम से कहता है इंसान है, HCl इसीलिए किया था। मैंने तो बाद में फॉर्मूला याद किया, इसका नाम देखिए, गटरमैन क्या हो सकता है? HCl है, HCl याद रखना, ओके। और ये क्या बनाता है हमारा? और यहाँ पे ल्यूइस एसिड है, ये ल्यूइस एसिड रोल इज देयर एंड इट आल्सो फॉर्म सालिसिलिक, क्या बेटा? Hematite reaction and the Gotterman synthesis both are forming what? Salicylic, not okay, salicylic. But reagent are Gotterman में गटर वाला reagent क्या है? साइनाइड के साथ HCl है, ल्यूइस एसिड, ओके। गटर क्यों भी खुशबू देता है, AlCl3 याद रखना, ठीक है, परफ्यूम है तुम्हारा। Then there is a name reaction, Fries rearrangement. देखो मैं जितना याद दे रहा हूँ आपको, इतना याद रखना प्लीज, फास्ट इतना, उसके बाद ज़्यादा जाना है आपको डीप में, ओके। पहले इतना तो याद रख लो, कोई पूछे तो मुंह में आंसर दे सकना चाहिए, ओके। मैकेनिज्म बात का बात है, ओके, पहले ये याद रखना। इसका मैकेनिज्म सब बहुत भयंकर भयंकर है, ये एक एक रिएक्ट क्लास है, थोड़ी मैं इतना दूंगा तुम्हें, मेरा 10 घंटे का रिएक्शन पढ़ाऊंगा कैसे? तुम्हें फिनॉल अमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड 3 चीज 10 घंटे में खत्म करना, मजाक है? हाँ, ओके। फिर है हमारा क्या रिएक्शन? फ्राइज रिएरेंजमेंट। हाँ, ऊपर एग्जाम्पल, कहीं पे अगर भजिया भज रहा है तो कैसा खुशबू देता है? पकोड़े में प्याज अगर कोई बना रहा है, प्याज का पकोड़ा तलता है, हाँ, प्याज जब तेल में गिरता है उसका एक फ्लेवर आता है ना, दूर दूर तक फैलता है, ऐसा करके फील करते हैं। यस, क्यों खुशबू देता है? तो परफ्यूम की मार के आया हूँ, एरोमा होता है क्या? यही तो क्वेश्चन देता है, यही तो जानना है, केमिस्ट्री मतलब केमिकल है, उसमें कौन सा केमिकल है जो एरोमा दिया? हमेशा याद रखना, जो खुशबू देता है वो ऑलरेडी स्टर होता है, क्या होता है? स्टर होता है। सुंदर सा परफ्यूम मतलब तेल में भजेगा ना, जो भी खुशबू दे रहा है ना, उसका स्टर बन रहा है, उसे याद रखना, समझ में आया ना? इसीलिए फैल रहा है, याद रखना, दैट इज द स्टर। तो यहाँ पे क्या बन रहा है देखो, यहाँ पे भी फिनॉल का स्टर बन रहा है ना, फिनॉल में एसिटिक अनहाइड्राइड और एसिटिक क्लोराइड डाल दो तो ये क्या बन रहा है? OCO बन रहा है, स्टर है या नहीं? बेटा है या नहीं है? ठीक है, तो ये जो स्टर बना, ये स्टर यहाँ पे स्टेबल नहीं होता है, ये तो हो गया, फिर AlCl3 जब दोगे ये क्या हो जाता है? यहाँ पे एक बार ये CH3 ऑर्थो पोजीशन में आएगा, एक बार एक CH3 पैरा पोजीशन में ट्रांसफर होगा, दिस इज नोन एज रीअरेंजमेंट। इसमें क्या बोला? रीअरेंजमेंट, मॉलिक्यूल तो बन गया हमारा, ये भाई बन गया ना, अब ये क्या हो रहा है? खुद में रीअरेंज करना है और एक प्रोडक्ट बना रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ल्यूइस एसिड, ठीक है। तो कहाँ कहाँ जाएगा? ये क्या, ये यहाँ से निकलेगा तो OH बनेगा, OH मतलब क्या? मेटा में जाएगा या ऑर्थो पैरा में जाएगा? ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ऑर्थो पैरा में जाएगा, इसीलिए COCH3 एक बार ऑर्थो में गया, समझ में आया? कोई अगर पूछेगा क्यों नहीं गया मेटा में, इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं गया वहाँ पे, समझ में आया? दैट इज द रीजन, सिंपल सा, ये याद रखना है और कुछ नहीं। फ्राइज रिएरेंजमेंट में ईस्टर बनता है, ईस्टर बनने के बाद क्या होता है? वो अपनी जगह में घूम जाते हैं, एक बार ऑर्थो में जाते हैं, एक बार इसको बोलते हैं फ्राइज रिएरेंजमेंट।
हिम्मत टेमर, फुलवे, बटरमैन, ओके। तो ये 4 रिएक्शन याद रखना। ईच देखो ये बात अगर एक दो एग्जाम में आ रहा है आपका तो फिर एंकर में भी जरूर पूछा जाएगा, जांच लेना, ठीक है ना। 100% याद रखोगे। पहले तो याद रखना है कि मैंने पढ़ा कहाँ था, ओके, हमने पढ़ा कहाँ था इसको। तो ये मैं क्या करता था याद रखने के लिए, ये ट्रिक ये तो पेपर में लिख के ऐसा पॉकेट में रखता था, घूमता था, बता रहा हूँ। पेपर में रखना है, घूमना है 7 दिन, उसके बाद इसको फेंक दो, तुम्हारा पढ़ा। हनुमान चालीसा जो पढ़ा होगा भूल जाएगा तुम। 40 श्लोक रोज सुबह शाम 1 महीना करोगे तो फिर तुम्हें पेपर में किताब का जरूरत पड़ता है, बात ये है, ठीक है। 7-10 दिन देखो तुम्हारा हो जाएगा। बंद कर दे, ओके। फिर नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे तुम्हारा